पीट पीट के मजबूत करके उन्हें लायक बना देते थे कि आगे कक्षा में वो जा सके। नए नए प्रयोग हुए, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन में ऐसी स्थितियां डाली गई। अभी कल भी मैंने देखा, कल परसों में एक दो दिन के अंदर महानिदेशक महोदया का एक नया आदेश निकला कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हो, मतलब आप दौड़ा नहीं सकते हो, आप भगा नहीं सकते हो। कितनी कितनी चीजें निकली हैं। अरे भाई, हर तरह से हम लोग के हाथ आप बांध रहे हो, हर तरह से बांधे दे रहे हो। ना तो हम दंड दे सकते हैं, ना तो उसको डांट सकते हैं, ना फटकार सकते हैं, ना उसको कुछ कह सकते हैं। वो भले कुछ कहता रहे, टीचर हर चीजें सुनता रहे। क्या आप खुद सोचे मिश्रा जी, पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, एक माहौल होता था, पेड़ पौधे जानवर खरगोश ये तुम्हें उसी बीच में गुरुजी पढ़ाते थे। क्या तब पढ़ाई नहीं होती थी? क्या तब बच्चे नहीं पढ़ते थे? हाँ, तब एक चीज थी उस समय केवल पढ़ाई ही होती थी। पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं होता था। गुरुजी हर तरह की पढ़ाई करते थे उस समय। आपको धनुर्विद्या में आपको तमाम तरह के उसमें निपुण बनाते थे। आज क्या है? अभी हमने एक वीडियो भी आपको शायद मैंने बताया था, एक सदन में चर्चा चल रही थी, हमारे आदरणीय नड्डा जी बोल रहे थे और सारे लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ राहुल गांधी के उसमें बोला, और एक इसलिए बात को मैं रिपीट करूं, एक बात आई कि जो ट्विटर पे जो एक्स पे चल रहा है वो राहुल गांधी जी एनजीओ से कराते हैं, उनसे कराते हैं। और फिर एनजीओ की बात कह के सब लोग वहां पे हंसे कि ऐसे एनजीओ जिसका न अता न पता न सता, ये 3 शब्द आए। तो हमने कहा इस एनजीओ की भरमार जो केंद्र के मंत्री बोल रहे, जिसका न अता न पता न सता, वही पूरा एनजीओ हमारे बेसिक शिक्षा पर लाद दिया गया। सारा एक काम बगैर एनजीओ के नहीं हो सकता है। इतने इतने ऐप डाल दिए गए, हम लोग मोबाइल ये कांपता है थर 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 थर। एक नया ऐप डाउनलोड करते तो मोबाइल में कांप के कहता भैया बस करो, कुछ तो हमको बख्शो। हाँ, ये स्थितियां है। टोटल एनजीओ के सहारे डाल रखा है। कोई काम हम लोग दिन भर पढ़ाने के अलावा अब आजकल चल रहा बच्चों। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कि जो बच्चे एडमिशन हो रहे उसको ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करके उसको गवर्नमेंट के पास भेजो। वहां से जो 1200 रुपए आता है बच्चों के खाते में पहुंचे। 50% पैसा आया, 50% पैसा अभी तक नहीं आया है। अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून छोड़िए जुलाई अगस्त 4 महीना निकल गया है अभी तक। और देखिए जो नेता प्रतिपक्ष ने उत्तर प्रदेश के सदन में बात उठाई थी, पांडे जी ने, आदरणीय पांडे जी ने, उन्होंने कहा था एक बात कि भाई पहले में दिया था, आज की महंगाई को देखते हुए 1200 रुपए जो दिया यार कम है। फिर उसके आगे उन्होंने बात और जोड़ी। उन्होंने कहा जो पैसा जाता है खाते में जाता है, जो गरीब किसान है वो खाद के लिए दवाई के लिए खर्च कर देता है, बच्चा उसे ड्रेस लाने के लिए कहता रहता है, फिर भी ड्रेस उसको नहीं मिल पाती है। इन सब चीजों पे ध्यान देने की बात है। अरे क्या पहले टीचर नहीं बांटते थे? 100% 100 बच्चे होते, 90 बच्चे होते, 90 बच्चों को ड्रेस मिल जाती थी, जूता मोजा मिल जाता था, बैग मिल जाता था, हर चीजें मिल जाती थी। सब टीचर्स के हाथ में था। और टीचर जब गड़बड़ करते तुरंत सूली पे चढ़ा दिया जाता था। आज किसकी जिम्मेदारी बनेगी? हर साल जब से ऑनलाइन जाने लगा 100% पैसा कभी भी बच्चों के खाते में नहीं पहुंचा। सरकार भेजती है, नहीं पहुंचता है, क्योंकि हर खाते को डीबीटी से, हर खाते को उनके आधार से लिंक किया जा रहा है। ग्रामीण परिवेश है, दिक्कत है, कुछ गार्जियन समझ नहीं पाते हैं। अब अकाउंट नंबर वगैरह फीड हम लोग करते नहीं, केवल उनका जो मोबाइल नंबर होता है उसमें उसी मोबाइल नंबर को हम डालते हैं। अब उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही, खाता उनके बच्चों के उसमें खाते में पैसा पहुंचता ही नहीं। अब वो क्या करते, पैसा नहीं पहुंचा तो हम ड्रेस कैसे लाए? दबाव टीचर पे, टीचर जबरदस्ती जाके हाथ पैर जोड़े गार्जियन से, भैया बनवा दो ड्रेस, हमारी नौकरी बचा लो, बनवा दो ड्रेस। तो ये स्थितियां बनी है। इतने एनजीओ लाद दिए गए हैं पूरी, इसको केवल एनजीओ के सहारे। यहाँ वेल एजुकेटेड टीचर है, यहाँ पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी किए हुए हैं, एमएड किए, मैं खुद एमएड किए हुए हूँ, बीटीसी, बीएड, एमएड, इतने वेल क्वालिफाइड टीचर है। अगर वहां के अधिकारी ऐसे हों जो टीचर जितना काबिल, उसे नई नई चीजें, नई नई बातें रख सकते हैं। मगर लाना क्या है? एनजीओ। लाना क्या है? ऑनलाइन अटेंडेंस। लाना क्या है कि हर टीचर 32-36 काम तो आप जुड़वा चुके हो, इतना काम करते हैं। अब आप बताइए उस समय में टीचर कितना पढ़ाएगा, कितना बच्चों का? फिर भी टीचर हमारा पढ़ाता है, समय निकाल के पढ़ाता है। बहुत सारी अब बोर्ड की परीक्षाओं में बेसिक शिक्षक न लगाया जाए तो परीक्षाएं हो नहीं सकती हैं।
अगर तमाम ऐसी परियोजना इसमें बेसिस इलेक्शन में न लगाया जाए, इलेक्शन करवा नहीं सकते आप।